मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 6 संज्ञा के विकार। संज्ञा में विकार यानी परिवर्तन 3 कारणों से होता है। सबसे पहले लिंग, दूसरा वचन, तीसरा कारक। लिंग यानी जेंडर। ऊपर दिए गए चित्र में बहन भाई को राखी बांध रही है और भाई अपनी बहन के लिए उपहार लाया है। माता पिता और दादा दादी भाई बहन का प्यार देखकर खुश हो रहे हैं। ऊपर दिए वाक्यों में बहन, माता और दादी शब्द स्त्री जाति होने का तथा भाई, पिता और दादा पुरुष जाति होने का जानकारी दे रही है। हमारी जानकारी में जितने नाम आते हैं वे पुरुष जाति या स्त्री जाति की जानकारी देते हैं। ऐसे शब्द लिंग कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं जो शब्द पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराते हैं वह लिंग कहलाते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, यानी लिंग के 2 प्रकार, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। लड़का बंदर को देख रहा है। लड़का बंदर को केला दे रहा है। नाना जी कहानी सुना रहे हैं। यहाँ लड़का और बंदर दोनों पुरुष जाति का जानकारी दे रहे हैं, इसलिए उसे पुल्लिंग कहते हैं। दूसरे वाक्य में नाना जी कहानी सुना रहे हैं। नाना जी शब्द पुरुष जाति होने का बोध कराती है, इसलिए उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है। सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द को जानिए, जैसे पेड़ों के नाम नीम, आम, जामुन आदि। कई महीनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, देशों के नाम, पहाड़ों के नाम सदैव पुल्लिंग जाति में ही रहते हैं। दूसरा स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। लड़की बंदरिया का नाच देख रही है। नाना जी कहानी सुना रही है। नानी जी कहानी सुना रही है। दोनों चित्र को ध्यान से देखकर और वाक्य को सुनकर समझ में आ रहा होगा कि यहाँ लड़की और बंदरिया दोनों शब्द स्त्री जाति होने का बोध कराते हैं, इसलिए उन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है। दूसरे वाक्य में नानी जी लड़की को कहानी सुना रही है, तो नानी जी इस शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध होता है, इसलिए उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले शब्दों को जानिए, जैसे कि नदियों के नाम, झीलों के नाम, तारीख और तिथियों के नाम। कई भाषा और लिपि के नाम सदैव स्त्रीलिंग रहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि वाक्य में जिस शब्द से उसकी जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के 2 प्रकार, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। शब्द से ही जाति का बोध होता है, उसी तरह शब्द के द्वारा ही वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग उसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। लिंग की पहचान कैसे करें? जैसे प्राणीवाचक जिसमें जान होती है। संज्ञा शब्दों में लिंग की पहचान उसके नर व मादा होने के कारण बहुत ही आसानी से हो सकती है, किंतु अप्राणीवाचक यानी कि जिसमें जान नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स, जिसकी पहचान उसके साथ लगने वाली क्रिया और विशेषण के द्वारा हो सकती है। आप पिछले वर्ष में भी यह पढ़ चुके हैं कि लिंग की पहचान उसके उपयोग किए गए विशेषणों के द्वारा या क्रिया के द्वारा हो सकती है। चित्र में ध्यान से देखिए, मेरा खिलौना टूट गया। खिलौना यानी नॉन लिविंग थिंग्स, आप उसको स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में कैसे बांट सकते हो? तो वाक्यों को ध्यान से देखकर उसकी क्रिया के द्वारा
जैसे कि खिलौना टूट गया, टूट जाना। इसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि यह पुल्लिंग है। घड़ी धीरे धीरे चल रही है। वाक्य में घड़ी का स्त्रीलिंग होना या पुल्लिंग होना ये उसकी क्रिया के आधार पर निर्भर करता है। चल रही है, चल रही है ये बोध कराता है कि यह वस्तु स्त्रीलिंग है। इसके अलावा लिंग की पहचान विशेषण शब्द से भी हो सकती है, जैसे यह मेज लंबी है। इस वाक्य में मेज पेन अप्राणीवाचक शब्द है, यानी नॉन लिविंग थिंग। मेज के लिए लंबी शब्द का प्रयोग किया गया है, तो लंबी होना यानी स्त्रीलिंग का उल्लेख हो सकता है। पेन के लिए अच्छा शब्द का उपयोग किया गया है, यह पुल्लिंग का बोध कराती है। इससे भी एक सरल उपाय, उस शब्द को मेरा, मेरी, किसका, किसकी जोड़कर भी लिंग की पहचान की जा सकती है। जैसे बॉल, तो वह मेरी बॉल है। यह किसका बस्ता है। वाक्य के आगे किसका या किसकी शब्द का प्रयोग करके या उस शब्द को आप किसकी शब्द के द्वारा जोड़कर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का बोध हो सकता है। यहाँ पर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम दिए गए हैं, जो आप ध्यान से पढ़कर उसके सरल नियम जान सकते हैं। जैसे आ स्वर लगाकर आप पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। प्रिय, प्रिया, अध्यक्ष, अध्यक्षा, छात्र, छात्रा, सुत, सुता, शिष्य, शिष्या, आचार्य, आचार्या। आ स्वर जोड़कर उस शब्द को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। इसी तरह ई जोड़कर देव, देवी, लड़का, लड़की, चाचा, चाची, नर, नारी, बेटा, बेटी, पुत्र, पुत्री। इया जोड़कर बंदर, बंदरियाँ, चूहा, चूहियाँ, चिड़ा, चिड़िया, बूढ़ा, बुढ़िया, लोटा, लुटिया, खाट, खटिया। इया जोड़कर बनाए गए शब्द इन, धोबी, धोबिन, पुजारी, पुजारिन, लुहार, लुहारिन, माली, मालिन, सुनार, सुनारिन, कुम्हार, कुम्हारिन। नी जोड़कर ऊँट, ऊँटनी, मोर, मोरनी, सिंह, सिंहनी, शेर, शेरनी। तो हंस, हंसनी, चोर, चोरनी। आइन जोड़कर हलवाई, हलवाइन, ठाकुर, ठकुराइन, पंडित, पंडिताइन, चौधरी, चौधराइन, लाला, ललाइन, बाबू, बबुआइन। आगे आनी जोड़कर आनी स्वर जोड़ते हुए देवर, देवरानी, नौकर, नौकरानी, सेठ, सेठानी, जेठ, जेठानी, राजपूत, राजपुतानी, मेहतर, मेहतरानी। मती जोड़कर बुद्धिमान, बुद्धिमती, श्रीमान, श्रीमती, आयुष्यमान, आयुष्यमती। ईका जोड़कर लेखक, लेखिका, गायक, गायिका, बालक, बालिका, नायक, नायिका, शिक्षक, शिक्षिका, पाठक, पाठिका। नियमों के अनुसार कुछ शब्द नहीं बदले जा सकते, बल्कि लिंग बदलने पर पूरी तरह बदल जाते हैं। जैसे बैल, गाय, विद्वान, विदुषी, ससुर, सास, पिता, माता। आपको यहाँ पर लिंग का ज्ञान दिया गया। अब आपको यहाँ पर दी गई अभ्यास पुस्तिका के अंदर थोड़ा अभ्यास करके उस लिंग को ज़्यादा कंठस्थ कर सकते हैं। धन्यवाद।